गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन 21 के बारे में कि सेशन 21 में क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली मैं 2-3 दिन से काफ़ी बिजी था, जिसके कारण से मैं 18 नंबर सेशन का तो सेशन इंटरेस्ट वगैरह बताया था, 18 नंबर में क्या पढ़ना था उसको मैंने बताया था, लेकिन सेशन 19 और सेशन 20 के बारे में मैंने नहीं पढ़ा पाया। तो इसको मैं फिर कभी संडे वगैरह को या फ्री टाइम में इसको लेकर के आ जाऊंगा और आप सभी देख सकते हैं इसको। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले सेशन 21 के बारे में पढ़ने, सेशन 21 में बेसिकली क्या पढ़ना है, तो सेशन 21 में जो है वो मल्टी करेंसी के बारे में पढ़ना है। मल्टी करेंसी क्या है? मल्टी करेंसी एक टैली का फीचर है। मल्टी करेंसी क्या है? टैली का फीचर है। क्या है? फीचर है। और एक ऐसा फीचर है तो अकाउंटिंग फीचर है। कैसा फीचर है? अकाउंटिंग फीचर है। अब मल्टी करेंसी का मतलब क्या होता है? मल्टी का हम लोग सब जानते हैं, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, और करेंसी का मतलब क्या होता है? मुद्रा। करेंसी का मतलब हर एक देश का एक अपना करेंसी हो, यानी कि अपना मुद्रा होता है। ठीक है। जैसे हम लोग अमेरिका में से सामान, अमेरिका में रहेंगे तो वहां पे हमको डॉलर मिलेगा, जापान में रहेंगे तो येन मिलेगा, भारत में रहेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ का रुपया चलता है तो रुपया चलता है। हमारे देश के बगल में नेपाल है, वहां पे नेपाली रुपया चलेगा। श्रीलंका है तो श्रीलंका रुपया चलेगा। यानी कि हर एक देश का एक अपना करेंसी होता है। अब यहाँ पे मल्टी करेंसी के फीचर टैली ने क्यों दिया? तो जब मेरा व्यापार बड़ा होता है, जैसे दूसरे देश में बेचते हैं या दूसरे देश से सामान को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। सामान इम्पोर्ट करना, इम्पोर्ट इम्पोर्ट का मतलब है सामान मंगाना बाहर से, और एक्सपोर्ट मतलब सामान को सेल करना अपने देश से बाहर। इंपोर्ट का मतलब परचेज करना। जब हम सामान को परचेज करते हैं या सेल करते हैं अपने देश से बाहर, या सामान को खरीदते अपने देश से बाहर से सामान खरीदते हैं, तो उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो उस केस में क्या होता है? हमें मल्टी करेंसी का उपयोग करना पड़ता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम अमेरिका से कुछ सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो अमेरिका वाले को रुपया चाहिए क्या? अमेरिका वाले को तो रुपया नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। और हमें क्या चाहिए? हमें हिसाब जो है रुपया में चाहिए। अब यहाँ पे दो करेंसी मिक्स हो जाता है। अब उसको रुपया चाहिए नहीं, हमें डॉलर नहीं चाहिए। तो इसी चीज के लिए हमें क्या है? टैली जो है, टैली एक फीचर लेकर के आया जिसका नाम दिया है मल्टी करेंसी। यानी कि हम अपने कंपनी में मल्टी करेंसी का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा करेंसी बना सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं? सामान को बेच सकते हैं। ठीक है। तो ये सुविधा जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए लागू होता है। अब देखिए बेसिक करेंसी, अब यहाँ पे जो करेंट एक्सचेंज रेट, अब यहाँ पे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो हर एक देश का एक अपना हर एक देश का जो करेंसी होता है उसका क्या होता है? एक वैल्यूएशन होता है। जैसे अभी इंडिया में जो है वन डॉलर इक्वल टू 83 रुपए के आसपास है। यानी कि $1 बराबर 83 रुपया के आसपास है अभी। तो यहाँ पे देखिए तो ये करेंसी है, तो हर एक देश का जो करेंसी होता है उसका वैल्यूएशन होता है। ठीक है। और इसका वैल्यूएशन हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है। ग्लोबल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग वो बढ़ते और घटते रहता है। ठीक है। तो हमको आज मल्टी करेंसी के बारे में पढ़ना है। और इसका अगर मल्टी करेंसी का आपका पूरे वीडियो चाहिए तो इसको लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप पूरा देख सकते हैं कि मल्टी करेंसी इनेबल कैसे करते हैं और साथ साथ इसमें हम लोग काम कैसे करते हैं। ठीक है। आज हम लोग देखते हैं इसी के सेशन टेक ए चैलेंज के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ एक्सचेंज में इंक्रीज और डिक्रीज। क्या रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है, यानी कि बढ़ सकता है या घट सकता है इन द ग्लोबल इकोनॉमी में? तो बिल्कुल सही है कि ये बढ़ते और घटते रहता है। इसके क्रम से हम इसको क्या है, ये आंसर सही है, यानी कि वो हमेशा बढ़ते और घटते रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मल्टी करेंसी फीचर इन टैली प्राइम? मल्टी करेंसी का फीचर क्यों दिया है? तो मल्टी करेंसी कैसा फीचर है? हमने इससे पहले बताया अकाउंटिंग फीचर है। कैसा फीचर है? अकाउंटिंग फीचर है। और इसमें क्या करना है? ये मैनेज इन्वेंट्री का तो मतलब नहीं, इन्वेंट्री मतलब होता है सामान से रिलेटेड, इन्वेंट्री का मतलब है नहीं यहाँ पे पेरोल का काम करना नहीं है। हैंडल ट्रांजेक्शन इन मल्टी करेंसी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
व्हाट इज द फ्लोइंग वाउचर शुड यूज टू रिकॉर्ड एक्सचेंज गेन और लॉस इन ट्रांजेक्शन। जब हम लोग मल्टी करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे नॉन कैश ट्रांजेक्शन वाला एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? नॉन कैश ट्रांजेक्शन, यानी कि गेन और लॉस क्या होता है, जैसे रेट ऑफ एक्सचेंज, ये कैसे डिपेंड करता है? रेट ऑफ एक्सचेंज पर। रेट ऑफ एक्सचेंज, जब हम रेट ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जैसे हमेशा ही बढ़ते घटता रहता है। मान लो मैंने कुछ सामान को सेल किया तो उस समय जो रेट ऑफ एक्सचेंज था, रेट ऑफ एक्सचेंज था 80 रुपया, 80 रुपया पर डॉलर, 80 रुपया पर डॉलर था। लेकिन उससे जब हम पैसा वहां से लाए तो 85 रुपया पर डॉलर हो चुका था, तो उसमें रेट ऑफ एक्सचेंज में होता है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग जर्नल वाउचर का उपयोग करते हैं। इसको एडजस्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, जर्नल वाउचर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मल्टी करेंसी ट्रांजेक्शन शुड बी यूज इन द केस ऑफ डैश। हम लोग किस केस में करते हैं? तो हम लोग इंपोर्ट के एक्सपोर्ट के केस में भी करते हैं और इंपोर्ट के केस में भी करते हैं, जब हमको सामान बाहर भेजना होता है या बाहर से सामान खरीदना होता है, ये दोनों केस में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बोथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ अ यूनिट ऑफ अगला क्वेश्चन है इफ अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड फॉर $12, यानी कि $12 में हमें कुछ सामान को, एक यूनिट सामान को मैंने बेचा विद रेट ऑफ एक्सचेंज, जिसका रेट ऑफ एक्सचेंज था 85 रुपया पर डॉलर, यानी कि 85 रुपया पर डॉलर उस समय था। देन व्हाट विल बी टोटल इनवॉइस वैल्यू इन INR। तो टोटल इनवॉइस कितना होगा अगर फॉर 15 यूनिट सोल्ड। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करके अगर देखें तो एक यूनिट जो है वो कितने डॉलर में बिक रहा है? तो यहाँ पे $12 में बिक रहा है। एक यूनिट कितना डॉलर में बिक रहा है? $12 में बिक रहा है। और $1 का जो दाम है, $1 इक्वल टू 85 रुपी, 85 रुपया है। अब बताइए कि टोटल कितना सेल किया? यूनिट इक्वल टू $12, तो 15 यूनिट इक्वल टू 12 इंटू 15, तो 12 इंटू 15 अगर हम लोग करेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, कितना डॉलर हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे $180 हो जाएगा। कितना डॉलर सेल किया मैंने? $180 का मैंने सेल किया। कितना डॉलर? $180 टोटल हुआ। और $1 का दाम 85 रुपया है, तो टोटल $180 का दाम कितना होगा? तो 180 इंटू 85, इसका जो आंसर हो जाएगा 15,300। अब यहाँ पे देखिए BSDM ने जब क्वेश्चन बनाया, BSDM ने जब ये क्वेश्चन बनाया तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 15,300 है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए टोटल यूनिट कितना सेल हो रहा है, टोटल इनवॉइस मेरा कितना का बनेगा? 15,300 का बनेगा, लेकिन यहाँ पे 15,300 है ही नहीं। अब आप कोई भी लगाइएगा तो आंसर गलत होने वाला, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो है मैंने वहां पे टेस्ट किया, इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही था। अब यहाँ पे पता नहीं BSDM ने इसको ऑप्शन ये दिया क्यों और इसका आंसर बी क्यों लगा है, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, एक्यूरेट आंसर जो होगा 15,300 रुपया होगा। ये क्वेश्चन तो सही है, लेकिन आंसर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है BSDM ने सही नहीं लगाया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पे नहीं चलिएगा। आपका जो आंसर है मैंने डिटेल करके यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज मैंडेटरी टू कंप्यूट मल्टी करेंसी एक्सचेंज गेन और लॉस इन टैली प्राइम। तो कौन से मल्टी करेंसी में हम लोग जब वर्क करेंगे, उसके कंप्यूट करेंगे, तो रेट ऑफ एक्सचेंज जो होगा यहाँ पे गेन और लॉस, जैसे गेन और लॉस हो गया, उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, इनेबल
डिटेल फीचर इन पार्टी, हर एक पार्टी का जो डिटेल हमको मैनेज करना भी होगा, ये सही। अप टू डेट बिल वाइज डिटेल करेक्टली एट द इनवॉइस लेवल, हमको इनवॉइस लेवल पर बिल वाइज डिटेल भी हमको करेक्ट करना होगा। अप टू डेट द रेट ऑफ एक्सचेंज करेक्टली, और हमें रेट ऑफ एक्सचेंज को भी करेक्टली हमको अप टू डेट करते रहना होगा कि इसका क्या रेट ऑफ एक्सचेंज है। तो इसके लिए इनका आंसर जो होगा ऑल ऑफ एबव होगा, यानी कि इसमें से तीनों सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है यह वर्ड रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट आफ्टर डेसिमल प्लेस इन द केस ऑफ INR, यानी इंडियन रुपीज। INR मतलब इंडियन रुपीज। जब हम लोग इंडियन रुपीज में डेसिमल प्लेस के बाद, जैसे मान लेते हैं 10 लिखाता है, उसके बाद जो इधर लिखाता है ये क्या कहलाता है? तो ये मेरा क्या कहलाता है? पैसा। तो ये मेरा क्या है? पैसा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पैसा। आना तो है नहीं, टका तो है नहीं, टका बांग्लादेश का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेसिक करेंसी। बेसिक करेंसी क्या है? फॉर द कंपनी क्रिएटेड, जब हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो हम लोग जब ये क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं टैली पे, और वो कंपनी कहाँ का क्रिएट करते हैं? महाराष्ट्र स्टेट में मेरा बिजनेस वहाँ का कर रहे हैं, तो हमको बेसिक करेंसी वहाँ का क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र इंडिया में। तो इंडिया पूरे भारत में क्या चलेगा? INR चलेगा। कहाँ चलेगा? INR। इसलिए ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि INR हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ टू एक्टिवेट द मल्टी करेंसी। हम लोग मल्टी करेंसी कैसे एक्टिवेट करें? फीचर इन टैली प्राइम। तो इसको यस कर, जैसे टैली ERP 9 में क्या था? ये अकाउंटिंग का फीचर था, तो F11 में जा करके कंपनी फीचर में और वहां से एक्टिवेट करना था। लेकिन टैली प्राइम में ऐसा कुछ है नहीं। टैली प्राइम में हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, यानी कि गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वहां से क्रिएट वाले ऑप्शन आएगा, क्रिएट में जाएंगे, करेंसी पे जाएंगे और इंटर द एक्टिवेट पे जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, What is the following is the key of combination of euro in tally prime। यूरो के लिए क्या है? तो यूरो के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो हर एक देश का एक अपना करेंसी होता है, ये तो मैंने बताया था, लेकिन उसका भी शॉर्टकट की होता है, ताकि जैसे हम लोग अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो ओनली एक डॉलर का सिंबल बना होता है। ठीक है, और डॉलर का सिंबल बना होता है, और इसका जो होता है ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्लस 4 प्रेस करते हैं तो ये डॉलर लिखा जाता है, लेकिन बाद बाकी सबका नहीं बना होता है। तो यूरो के लिए शॉर्टकट की जो हो जाता है ऑल्ट प्लस 0128, जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? यूरो का साइन बन जाएगा। जैसे हम लोग शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? यूरो का साइन बन जाएगा। तो आज का टोटल 10 सेशन इन टेस्ट सोशल, टोटल आज टोटल 10 तो सेशन 21 का टोटल मैंने टेके चैलेंज करवा चुका हो, चाहे कि इसमें क्या पढ़ना था इसके बारे में मैंने बता दिया। इसका अगर डिटेल दिखना है कि डिटेल में हमको मल्टी करेंसी कैसे सीखना है, मल्टी करेंसी इनेबल कैसे करते हैं, इसका अगर पूरा वीडियो देखना है तो कमेंट करें, और इसके लिए मैंने वीडियो लेकर के आऊँगा और आप सभी को आसानी से इस पे टैली पे काम कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। टैली का जो भी प्रॉब्लम होता है, टैली में जो भी आपको सीखना है उसके बारे में कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो लेकर के आऊँगा। और अभी फ़िलहाल मैंने हर एक सेशन का टेक चैलेंज का क्वेश्चन और हर एक सेशन में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके।